खुदा को तुम्हारे खुद साख्ता अकीदे सरतन से जुदा इतना ही पसंद होता तो वह ज़मीन पर 1,24,000 पैगंबर भेजने के बजाय ज़मीन पर जल्लाद उतारता और जो उसकी बात ना मानता उसका सर तन से जुदा कर देता। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ स्टेट विद एडवोकेट अतीक और रहमान सिद्दीकी। आज जिस मौजू पर मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ वो 18 जून को सवात के इलाके मदीन में सियालकोट के एक शहरी सलमान अहमद पर जो गुजरती है वो इंतहाई अफसोसनाक, अंधोनाक और काबिल मज़म्मत है। ना सिर्फ बहैसियत मुसलमान बल्कि बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत इंसान भी ये शर्मनाक वाक़या है। ये जंगल का कानून है, ये वहशीपन है, ये दहशतगर्दी है। किसी तरह भी कोई इंसान, कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान इसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकता। सबसे पहले वाक़े की नैरेटिव जो कि हुआ, सलमान अहमद सयाह जो कि सवात आफ्टर ईद वहाँ पर कुछ दिन गुजारने गया। वहाँ पर वाक़या ये बताया जाता है कि जनाब उसके बाहर कहीं बालकनी में कुरान पाक के चंद औराक जले हुए पाए गए और जिस तरह लोगों ने शोर मचाया फिर वहाँ पर इकट्ठा हुआ वो बड़ी डिटेल है, उसमें नहीं जाते। और फिर पुलिस वाले पहुँचते हैं, पुलिस वाले उनको ले जाते हैं, थाने में बंद करते हैं, 40 मिनट वहाँ पर रखा भी जाता है और फिर मॉब जस्टिस के ज़रिए वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, थाने का घेराव करते हैं, पुलिस मुलाजमीन को भी ज़ख्मी करते हैं, थाने में जो मौजूद गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें उनको भी तबाह जलाया जाता है और फिर उस शख्स को SHO के कमरे से निकाल के ले जाते हैं और फिर उसे जला दिया जाता है दिन दहाड़े। ये मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। ये तो छोटा सा एक सीन है, अभी वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मेरी इत्तला के मुताबिक 2 FIRs लाज हुई हैं। एक तौहीन कुरान के मुताबिक जो FIR बनती है वो, और दूसरा जो ये अंधोनाक वाक़या हुआ है एक ज़िंदा इंसान को जलाने का, उसके अलावा से दूसरी FIR हुई है, लेकिन दोनों FIRs इस वक्त सील है। और इत्तला के मुताबिक तकरीबन 27 लोग जो इस कभी जुर्म में मुलविस थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और नामालूम इलाके में ले जाया गया है। ये एक अच्छी बात है और मैं समझता हूँ इनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। एक तहरीर, उसके बाद फिर मैं अपनी कुछ तजावीज़ और जो इंटरनेशनल और मुल्की सिनेरियो में इसकी वजह से एक गम व गुस्सा और तकलीफ़ पाई जाती है उसका भी इज़हार करूँगा। गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। ये वो ख़तरनाक और गैर कानूनी नारा है जिसे कुछ अरसे कबल गारत गरों की बनाई हुई एक नीम खानदा मजहबी जनूनी जमात फ़ख्र से अपने जलसे, प्रोग्रामों और हर उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां वो कानून को हाथों में लेते हुए वहशीपन का मुजाहरा करते हुए लोगों को मार रहे हैं। इन्हें मंदिरों और ख़ासकर चर्चों को जलाया जा रहा है। दरअसल ये अपने माशरे को जला रहे हैं, इस घुटनज़ुदा माशरे को ख़ुदकुशी की तरफ ले जा रहे हैं। खुदा की कसम वीडियोस के मनाज़िर देखें जिसमें ये जाहिल और अनपढ़ लोग, जिन्हें दरअसल ना दीन इस्लाम का पता है और ना ही इसकी रूह का, वहशीपन में दहशतगर्दी करते हुए इंसान को जलाने के बाद नारा लगाते हैं और सुना है कि लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक, तो दिल खून के आंसू रोता है। क्या सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है आपको कानून हाथ में लेने का हुक्म देते हैं? हमारे रियासती इदारे ना सिर्फ नाकाम हो चुके हैं बल्कि इन्हीं की वजह से हमारा माशरा इस बीमार हाल तक पहुंचा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप देख लीजिए कि ये जितने भी वाक़यात होते हैं, चाहे वो गुजरांवाला का है, जड़ावाला का है, सियालकोट का प्रियंथा कुमार का वाक़या हो या अभी हाल ही में सरगोदा में जिस तरह से ज़्यादती की गई, तो ये नारे लगते हुए आपको सुनाई देते हैं। ये इंतहाई तकलीफ़देह है और मैं समझता हूँ ये जो जुमला है ये दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है और इसे 780 के ज़रिए इसको इनकलकेट करना चाहिए कि जो भी इंडिविजुअल या किसी जलसे में या किसी जगह पे भी इस तरह का नारा लगाता है तो इसका मतलब है वो दावत दे रहा है माशरे के उस तबके को जो अनपढ़ है, जाहिल है और जिसको ना इस्लाम का पता है ना कानून का पता है। वो ग्लैमराइज करता है कि उठो और सर तन से जुदा कर दो, इसको जला दो, इसको मार दो। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ 780 लगता है क्योंकि ये मज़हब का इस्तेमाल करते हैं अपने मज़मूम मकासद के लिए।
इसके अलावा ये जितने आप वाक़यात देखें तो इनमें यही नारे लगते हुए नज़र आते हैं, आप इसका सद्भाव आपको करना पड़ेगा। यकीनी तौर पे ये जितने वाक़यात हुए हैं इसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता, ना इसकी हौसला अफजाई कर सकता है। एक और पहलू से अगर देखिएगा, इन तमाम वाक़यात में जो अफराद मुलव्वस होते हैं वो ना किसी भी पढ़े लिखे तबके से नहीं होते, ना वो कोई स्कॉलर होता है, ना वो मुफ्ती होते हैं, ना आलम होते हैं, ना वो प्रोफेसर होते हैं, ना वकील होते हैं, ना डॉक्टर होते हैं, ना इंजीनियर होते हैं। ये वो तबका होता है जो या तो बिल्कुल अनपढ़ है या नीम खानदा लोग हैं जिन्हें ना कानून का पता है ना इस्लाम का पता है, तो ये वो लोग होते हैं। एक और पहलू से अगर देखिए कि इतने बड़े अगर आप वो चैंपियन बनते हैं तो ये मार के भागते क्यों हैं। अब ये केस में आप ये देख लीजिए, अगर जिन्होंने मारा है उन्होंने अगर इस्लाम की इतनी ही खिदमत की है तो आइए और गिरफ्तारी दें, बजाय आपको अब ढूंढा जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से पता लगता है कि ये प्रोवोक करने का एक तबका है और फिर इन तबकों को इस्तेमाल किया जाता है। और इन तबकों को इस्तेमाल कर किस तरह किया जा रहा है, ये यकदम नहीं किया जाता। जो हमारे माशरे में हालात हैं, फिर एजुकेशन है, फिर अवेयरनेस नहीं है, और फिर जिस तरह मजहबी तकारीब में या सियासी जमातें, मजहबी जमातें स्पेशली जो सियासी हैं वो अपने जो तरवीज करते हैं सियासत की, मज़हब को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी वजह से इनके अंदर एक चीज़ इनबिल्ट हो जाती है कि शायद ही हम कोई नेक काम करेंगे अगर हम ऐसा करेंगे। जबकि कानून वाज़े है, इंसानियत वाज़े है, पाकिस्तान क्या इंटरनेशनल कानून वाज़े है कि हर चीज़ करने का एक तरीक़ाकार मौजूद है। अब तो हमारे मुल्क में ये कानून है, अगर इसकी बैक ग्राउंड में चले जाएं, जब अंग्रेज़ इस दौर में रहते थे, बल्कि इससे पहले मैं चला जाता हूँ कि 1350 साल, अभी 50 60 70 साल छोड़ दें, 1350 साल में क्या इस्लामाइजेशन में जब इस्लामिक हुकूमतें थी पूरी दुनिया में, तो क्या ऐसा वाक़यात होते रहते थे? जितनी तारीख़ मैंने पढ़ी है इस तरह के वाक़यात सिवाय इक्का दुक्का अगर कहीं हुए हैं तो एक्सेप्शन है, इस तरह का कोई नॉर्म नहीं था, इस तरह का कोई सकाफत, कोई कल्चर नहीं था। और फिर अंग्रेज़ हम बरसगीर पाक को इनका भी देख लें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हुकूमत यहाँ पर इस मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की, लेकिन इस तरह का कोई कल्चर फ्लोरिश नहीं हुआ। फिर अंग्रेज़ आए और फिर जब तहरीक पाकिस्तान यानी कि 2 हिस्से होने की बातें शुरू हो गई तो यकीनी तौर पे एक रंजिश पैदा हुई हिंदू, सिख और मुसलमानों के दरमियान। उस दौरान अंग्रेज़ों ने फिर एक कानून, ये जो मजहबी तौहीन के हवाले से कवानीन बनाए, तो अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान पीनल कोड में इनकलकेट किया ताकि इन लोगों को रोका जाए, सद्भाव किया जाए। और उस वक्त मुसलमान और हिंदू या मुसलमान या सिख लड़ते थे बातों बातों में बात, और उस जब बढ़ती थी तो फिर इनको पाकिस्तान पीनल कोड के तहत पकड़ा जाता था, गिरफ्तार किया जाता और सजाएं दी जाती थी। लेकिन उस दौर में भी इस तरह के वाक़यात नहीं हुआ करते थे कि जलाओ गिराओ करके लोगों को मॉब लिंचिंग की जाती थी, मार दिया जाता था, चर्च को जला दिया जाता था, इस मसाजिद को जला दिया जाता था, या गुरुद्वारे को या मंदिर को जला दिया जाता था। ऐसे वाक़यात तारीख़ में मैंने नहीं पढ़े, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर। अब क्या वो पाकिस्तान बन गया? अब कहीं और नहीं हो रहा, इवन बांग्लादेश में भी नहीं हो रहा, हिंदुस्तान में भी नहीं हो रहा। जब अभी मोदी हुकूमत आई है, चंद इस तरह के वाक़यात अगर हुए हैं तो ये मोदी हुकूमत क्यों कोई एक्सट्रीमिस्ट है, कांग्रेस के दौर में नहीं हुए। अब पाकिस्तान में ये पहले जस्टिफिकेशन देते थे कि जनाब पाकिस्तान में वो कानून नहीं है, अगर ये कानून बन जाएंगे तो इसमें कमी आ जाएगी, रोकथाम होगी। लेकिन जो ज़िया ने रेडिकलाइज़ की है पाकिस्तान को, वो लंबी दास्तान है, उसकी वजह से जो है ये मामलात बल्कि बड़े, ये कवानीन बन गए और उस इन कवानीन को ज़्यादातर क्या किया गया है, उनको एक्सप्लॉइट किया है। चंद लोग अपने मज़मूम मकासद के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं और किसी पे इल्ज़ाम डाल दिया जाता है और शोर शराबा कर देते हैं प्लानिंग के तहत। वहाँ के मौके के इलाके के मौलवियों को भी शामिल कर लेते हैं, अलानात शुरू कर दिया जाता है और फिर मॉब लिंचिंग की जाती है, उनको मारा जाता है, गलियों में घसीटा जाता है। लोग ये नहीं पूछते कि जनाब इनको कानून के हवाले किया जाए, कौन है जिसने देखा है वो कंप्लेनेंट बने, फिर इन्वेस्टिगेशन हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिससे वाज़े तौर पे पता लगता है कि ये तमाम मामलात से मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके महरक़ात कुछ होते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन इसके बाद मैं कुछ जो एक फतवा आया है जामिया बनोरिया टाउन का, मौलाना अतुर रहमान साहब का, वो मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद अपनी तजावीज़ दूंगा और फिर मैं अपना इख्तिताम करूँगा। इंटरनेशनल यकीनी तौर पे ना सिर्फ हर पाकिस्तानी का खून, दिल,
خون کے آنسو رو رہا ہے، بلکہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی ہرگز اس میں کوئی نیک نامی نہیں ہوئی، نہ فخر سے اسے کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی بدنامی پورے معاشرے کے ساتھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور پاکستان کے جو مخالف خاص کر انڈیا ہے، آپ دیکھ لیجئے خوب ٹویٹر پہ لکھا جا رہا ہے، اخباروں میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ ہے پاکستان، ہر طرح سے پاکستان تباہ ہو چکا ہے، معیشت کے لحاظ سے، سماج کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، اور اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکا ہے۔ خوب لکھ رہے ہیں، ہم کیوں موقع دیتے ہیں اپنے دشمنوں کو، ہم کیوں قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں چاہیے کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کریں، قانون کی پابندی کریں، اور اپنی جدوجہد بھی کرنی ہے تو اس میں عدم تشدد اور صبر و حوصلے کے ساتھ کیا جائے۔ ان کا فتویٰ ہے جو لکھتے ہیں، قرآن مجید کی توہین کرتے ہوئے قرآن مجید کو جلانا کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی اہانت کی نیت سے قرآن کریم کو جلا رہا ہو اور اس حالت میں مسلمان اسے دیکھ لیں تو وہاں پر ہر موجود مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو اس عمل سے روکے، اور اگر باز نہ آئے تو بزور طاقت اسے روکے، لیکن جان سے نہ مارے۔ ہاں، جو شخص قرآن کریم کی اہانت کرتے ہوئے اس کو جلا چکا ہو اور بعد میں دیگر مسلمانوں کو اس عمل کا علم ہو تو اب عوام کے لیے اس شخص کو کسی قسم کی سزا دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکومت سے رجوع کرے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص کو قانون کے مطابق سزا دے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 کے تحت توہین قرآن کے مجرم کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اس شخص کو پکڑ کر حکومت کے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیں، اور عوام کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ خود اس شخص کو کوئی سزا دیں۔ اب اس کے بعد تو پیچھے کوئی بات رہتی نہیں ہے۔ میری اب تجاویز آخر میں یہ ہوں گی کہ توہین مذہب، توہین قرآن، توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین اہل بیت پر سزائیں بالکل درست ہیں اور شریعت کے مطابق ہیں، مگر ملزم کو سزا دلوانے کا طریقہ کار انتہائی صاف و شفاف ہونا چاہیے، ڈر و خوف سے ماورا ہونا چاہیے۔ جدید عدالتی اور فوجداری قانون، قواعد و ضوابط بروئے کار لائے جائیں اور ان میں ترامیم کی جا سکے تاکہ ان قوانین کو کوئی شخص اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے، تاکہ کسی معصوم کو جس نے ایسا جرم نہیں کیا بلکہ مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ایسے ملوث کیا گیا ہے، نہ صرف بچ پائے بلکہ غلط ملوث کرنے والوں کے لیے بھی قرار واقعی سزا قانون میں موجود ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہ جماعتیں خواہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اسے بھیانک اور کبھی جرائم کرنے کے کسی طرح امپلائڈلی یا ایکسپریسلی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے خلاف قانون سخت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں آڑے ہاتھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریاست کو بلاسفیمی لاز کو میڈیا کے ذریعے تشہیر کرنا چاہیے کہ جرم سرزد ہونے پر قانونی رستہ اختیار کریں، ورنہ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ تعلیمی سلیبس میں بھی ان قوانین کا اصلاحی پہلو سے ذکر ہونا چاہیے۔ برداشت، صبر و تحمل و عدم و تشدد، قانون کی حکمرانی اور پابندی، اس پر پابندی ہر حال میں کرنے کا ان کو دست دینا چاہیے۔ اپنی جد و جہد آئین و قانون کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ مذہبی جماعتوں اور علماء کرام کو بھی چاہیے کہ اپنے طلباء، فالوورز اور ورکرز کو بھی تربیت کریں کہ کسی صورت میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، نہ ہی خود کو پولیس سمجھے اور نہ ہی عدالت۔ نہ ہی اسلام میں کسی کو جلانے کی اجازت ہے، نہ ہی عدالت بننے کی۔ یہ کام صرف لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ہے اور سزائیں دینے کا اختیار عدالتوں کا ہے۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔